एनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। आप सभी लोगों ने जिस प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक कारक का अध्ययन किया है, ऐसे ये एक आप लोगों को चलचित्र विभक्ति का प्राप्त होने वाला है। आज के पाठ्यक्रम में आप लोगों को हम विभक्ति के बारे में बताएंगे कि कब कौन सी विभक्ति का प्रयोग करें और हम कैसे पहचाने जो प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, कौन सी विभक्ति है, इसकी पहचान कैसे हो। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस चलचित्र के माध्यम से आप लोग विभक्तियों को समझेंगे। तो देखिए, जो विभक्तियां होती हैं, पाठ है विभक्ति। शब्दों में लगने वाली विभक्तियां 7। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 विभक्ति होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी। और इन 7 विभक्तियों के इनके तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। ये प्रत्यय 21 है जिन्हें हम शुप नाम से जानते हैं। शुप अर्थात शॉर्ट नाम है। शुप, जैसे ABCD कहना हो तो कहते हैं A to Z, ए से लेकर जेड तक, तो ये शॉर्ट है। ऐसे ही शुप, शुप कहने से हमारा सु औ जस, अम औट सस, टाभ्याम भिस, गेभ्याम भ्यस, गसिभ्याम भ्यस, गस ओ साम, गियो सुप। ये हमारी 7 व्यक्तियों का ज्ञान हो जाता है केवल इस शॉर्ट नाम को जानने से। तो सुप प्रत्ययों के लग जाने पर ही शब्द पद बनकर प्रयोग योग्य होने होता है तथा सुबंत कहलाते हैं। तो जैसे हम किसी शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं राम जाता है, तो राम गच्छति अशुद्ध है। हम इसमें जब तक विसर्ग नहीं लगाएंगे, रामः गच्छति, जब तक वाक्य शुद्ध नहीं होगा, तो सुबंत प्रत्यय लगने के बाद ही वाक्य में पूर्णता आती है, वाक्य में शुद्धता आती है। देखिए, विभक्तियां 2 तरह से प्रयोग की जाती हैं। एक तो कारक विभक्ति के रूप में तथा उपपद विभक्ति के रूप में इन शुभ प्रत्ययों का प्रयोग होता है। देखिए, अब आप लोग समझेंगे कारक विभक्ति किसे कहते हैं। क्रिया के आधार पर संज्ञादि शब्दों में लगने वाली विभक्ति जो होती है उनको कारक विभक्ति कहते हैं, ठीक है। और उपपद विभक्ति अन्य पदों के आधार पर लगने वाली जो विभक्ति है उनको उपपद विभक्ति कहते हैं। तो देखिए, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा अर्थात कर्ता। तो आप लोग ध्यान से समझिए, सुनिए, तो ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। अगर कर्तृवाच्य वाक्य होगा तो कर्ता में प्रथमा होगी, यदि कर्मवाच्य है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे समझिए, मोहनः दुग्धम पिबति। देखिए, यहां दूध पीने की क्रिया को करने वाला कौन है? मोहन है, इसलिए मोहन में क्या है? प्रथमा विभक्ति है, ठीक है ना। क्योंकि तो जे मतलब जो क्रिया है, पीने वाली क्रिया, उसको करने वाला कौन है? कर्ता कौन है? मोहन। तो कर्ता में प्रथमा होती है, ठीक है ना। अब देखिए, मतलब जो जिसको करने वाला उसमें प्रथमा। अब जैसा राम पुस्तकम पठति, इस वाक्य में पुस्तक पठन की क्रिया को करने वाला कौन है? राम। तो जो प्रधान है वही करता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षकः पाठयति, तो जो पाठयति पढ़ाने वाली क्रिया में प्रमुख कौन है? हमें शिक्षक है, तो शिक्षक में क्या होगी? प्रथमा होगी। इसी प्रकार से जो राम पढ़ रहा है पुस्तक, तो पढ़ने वाली क्रिया में करने प्रधान कौन है? राम, तो रामः प्रथमा व्यक्ति होगी। तो रामः पुस्तकम पठति, ऐसा वाक्य बनेगा। अब देखिए, सोहनेन ग्रंथा पठ्यते। अब जो पठ्यते जो वाक्य आया है, यह वाक्य कर्मवाच्य, जिसमें कर्म
अर्थात ग्रंथ का पढ़ना प्रधान है, अतः ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति हुई। सोहन, सोहन के द्वारा ग्रंथ को पढ़ा जा रहा है या फिर, ठीक है ना। तो किसको पठ्यते, किसको पढ़ रहे हैं सोहन के द्वारा, तो किसकी प्रधानता बता रही है, ग्रंथ की, इसलिए यहां पर ग्रंथ में प्रथमा होगी। तो ध्यान रखना कर्मवाच्य जो होगा तो जिसमें कर्म ग्रंथ का पढ़ना प्रधान है, इसलिए ग्रंथ में क्या हो गई, प्रथमा हो गई। तो आप लोगों को जो हमने यहां बताया था, ऊपर आप लोगों को यहां बताया था कि क्रिया के आधार पर यहां कर्तृवाच्य और के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। तो कर्तृवाच्य का प्रयोग आपने देखा, मोहनम दुग्धम पिबती, मोहना दुग्धम पिबती, और कर्मवाच्य का प्रयोग अभी आप लोगों को हमने बताया था, सोहनेन ग्रंथा पठ्यते, इस प्रकार से। अब देखिए, अब आप कारक और विभक्ति दोनों को समझेंगे। किसी भी शब्द के अर्थ, लिंग एवं परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मोहनः, पुरुषः, लघु, लता इत्यादि। इति के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे वयम इमं कालिदास इसी नामनः जानीमः, हम सब इनको कालिदास इति नाम से जानते हैं। तो इति के योग में भी क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। इमं प्रथमा हुई यहां पे। तो प्रथमा विभक्ति आप लोगों ने समझा, ठीक है। जिसमें की प्रधानता उसमें क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। अब द्वितीया को समझेंगे आप लोग। देखिए, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कब होगा, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कब होगा, तो आप लोग ध्यान देंगे, वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट अर्थात कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो समझने की कोशिश करेंगे, आपको सब समझ में आएगा। वैष्णवी चित्रम पश्यति, इस जो वाक्य है वैष्णवी चित्रम पश्यति, ये जो आपका वाक्य है, ये आपका ये वाक्य है वैष्णवी चित्रम पश्यति। इस वाक्य में वैष्णवी को चित्र को देखना सर्वाधिक अभिष्ट है। वैष्णवी किसको देखना चाहती, चित्र को, इसलिए चित्र कर्म संज्ञक है और उसमें द्वितीया विभक्ति है, ठीक है ना। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको विशेष रूप से चाहे उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अहम चित्रम पश्यामि, मैं चित्र देखता हूं, तो मैं जो देखने वाली क्रिया के द्वारा किसको चाह रहा हूं, चित्र को देखना, इसलिए चित्र में द्वितीया हो जाएगी, तो चित्र का चित्रम बनेगा। और देखिए आप उदाहरण इसी प्रकार से, बाला मोदकम वांछति, तो बाला को यहां अभीष्ट क्या है, बालक किसको चाह रहा है, मोदक को चाह रहा है ना, मोदक अभीष्ट है ना, इसलिए मोदक में द्वितीया कर्म होने के कारण वह कर्म संज्ञक है और कर्म संज्ञक होने के कारण यहां पर द्वितीया हो गई, तो मोदकम बन गया, ठीक है। तो कर्तृवाच्यों के वाक्यों के कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। अब इसको भी आप लोग समझ रहे हैं, कर्तृवाच्य के वाक्यों के कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है, अर्थात जैसे वैष्णवी चित्रम रचयति, यहां पर चित्र की रचना करना ही कर्ता का क्या है, कर्म है, इसलिए चित्र में द्वितीया विभक्ति हुई। आप लोगों ने सामान्य देखा। अब देखिए, कुछ युग होते हैं, उन युग के कारण विभक्तियां होती हैं। तो द्वितीया विभक्ति में ऐसे कौन से योग हैं जिनके कारण द्वितीया विभक्ति होती है, तो देखिए, अभितः सामने, परितः समया यानी पास, निकषा पास, हा खेद, प्रति के और अर्थ, उभयता यानी दोनों तरफ, सर्वता यानी सर्वत्र, धिक यानी धिक्कार है, ऊपरी ऊपर, अधा नीचे, बिना यानी बिना, अंतरा बिना,
अंतरेण बिना, इनके योग में द्वितीया व्यक्ति होती है। तो देखिए इस वाक्य में जहां भी आपको ये सब दिख रहे हैं तो देखिए उनके योग में द्वितीया व्यक्ति हो गई है। यहां देखिए अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, उभयतः, सर्वतः और धिंग गलत लिखा है, यहां धिक है, ककार है, धिक। तो आप लोगों को जो यहां दिख रहे हैं इन सब का जो योग हो रहा है तो उनके पूरे वाक्य में द्वितीया व्यक्ति हो रही है। गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं तो ग्रामम अभिता वृक्षाः सन्ति। तो ग्रामम गांव में द्वितीया हुई, क्यों? इसका योग है। परिता के योग में नगर में द्वितीया हुई। नगरम परितः मार्गाः सन्ति। विद्यालयम शमया उद्यानम अस्ति। समय यानी पास में, निकट में। नदी निकषा शीतलः समीरः वहति। निकषा के योग में नदीम में द्वितीया। हा बाल घातिनम, बाल घातिन बालक को मारने वाली पूतना। अहम मित्रम प्रति किमपि न कथिष्यामि। प्रति योग में मित्रम में द्वितीया। मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। उभयता के योग में मार्गम में द्वितीया। आश्रमम सर्वतः वनानि सन्ति। तो सर्वता के योग में द्वितीया। और यहां धिंग नहीं है, धिक है। धिक मूर्खम, धिक्कार है मूर्ख को। तो धिक के योग में मूर्खम, मूर्ख को। तो मूर्ख में क्या हो गई? यहां पर द्वितीया हो गई। किसके योग में हो गई? जय जो द्वितीया हुई, जो द्वितीया आपकी धिक के योग में हुई। तो देखिए कुछ योग होते हैं, इन योग मतलब ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे अव्यय होते हैं जिनके लगने पर जो उनके सभी में जो शब्द होगा उसमें वो व्यक्ति हो जाएगी। तो ये सब आप लोगों को जो हमने योग बताए हैं, अभिता, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, उभयतः, सर्वतः, धिक, इन सब का योग होने पर ही इनके पूर्व में जो शब्द आए हैं इनमें द्वितीया हो रही है। आप लोग एक बात और नोट कर लें, समझ लें इस बात को कि अभी जो क्लासेस चल रही है वो क्लास केवल सरल व्याकरण की चल रही है। आप लोगों को बिना सूत्र के केवल सरलता से हमारा संस्कृत आप लोग बोल सके, यही ध्येय है। इसी उद्देश्य से आप लोगों को इस पाठ्यक्रम में हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ेंगे। ऐसी ही हमारी ठाकुर जी से प्रार्थना है कि आप संस्कृत को जानें। तो इसी ध्येय लेकर के, ऐसी प्रकार का लक्ष्य लेकर के आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। और आप लोग कहेंगे इनका योग कैसे, किस सूत्र से हो रहा है? तो आप लोग क्रम, जब ये क्लास आपकी लगभग 1 महीने 15 दिन जब भी समाप्त होगी उसके बाद जो वर्ग चालू करेंगे तो ठाकुर जी की यदि कृपा हुई, प्रेरणा हुई तो आप लोगों का व्याकरण संबंधी विषय सूत्रात्मक चालू कर देंगे। इसलिए अभी जो सरल व्याकरण का कोर्स चल रहा है आप लोग इसको पढ़ें, और इसको इसलिए पढ़ें कि संस्कृत आप लोग जान सकें, संस्कृत को आप लोग समझ सकें। तो आज का पाठ हम अधिक नहीं रखेंगे। प्रथमा विभक्ति और द्वितीया व्यक्ति और विभक्तियां कितनी होती हैं इनको, ठीक है? तो आप लोगों को आज विभक्तियां कितनी होती हैं इनको जानना है और हम विभक्तियां आप लोगों को लिखवा दे रहे हैं। इन 21 व्यक्तियों को आप लोगों को याद करके ही आना है, ठीक है ना? एक और आप लोगों को कार्य दे रहे हैं, हम 21 व्यक्तियां लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? तो इनको आप लोगों को क्या करना है? याद करना है। 21 व्यक्तियां हम आप लोगों को लिख दे रहे हैं। सुप किसे कहते हैं? जब भी आप लोग इस पाठ में बिल्कुल अच्छे से समझ लें। सुप यानी सुबंत। सुबंत प्रत्यय कितने होते? 21। कौन कौन से होते हैं समझ ले आप लोग। सु, औ, जस, ये प्रथमा है, ध्यान रखना। प्रथमा। और एक बात और याद रखना है, एक वचन, द्विवचन
और ये जो जस है ये बहुवचन का वाक्य। ये प्रथमा आदि विभक्तियां हैं। प्रथमा सु और जस प्रथमा, आउट, सस, द्वितीया, ता, भ्याम, भिस, तृतीया। आप लोग भी नोट करते जाएंगे उनको। गे, भ्याम, भैंस, इति चतुर्थी। ये चतुर्थी है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, 7 व्यक्तियों को हम बता दे रहे हैं। गसी, आप लोगों को याद करके आना है इनको। गसी लग दिया मैंने। पंचमी व्यक्ति, पंचमी को समझे। गसे, भ्याम, भैंस, षष्ठी, गस, ओस, आम। षष्ठी और सप्तमी को समझेंगे। गी, ओस, सुप। ये आप लोगों की सुबंत, इन्हें सुबंत कहते हैं। सुप प्रत्यय, ये क्या है आपके सुबंत प्रत्यय। इनको सुबंत भी कहते हैं। सुबंत का ही दूसरा नाम सुप है। क्या हो गया? तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा, तो इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको ध्यान रखिएगा। तो 21 व्यक्तियां होती हैं। थोड़ा वीडियो पीछे करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसको। तो सु और जस, अम और सस, टाभ्यामिस 21 व्यक्तियां हैं। इनको सुप भी कहते हैं। तो आप लोग इनका अध्ययन करेंगे, इनको याद करके आएंगे, तब आपका कहीं आगे का पाठ्यक्रम हम चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।